एथेंस, एक ऐसा शहर जहां इंसान ने पहली बार खुद को खुदाओं के बराबर समझना शुरू किया। संगे मरमर से बने अजीम सुतून, पार्थेनोन की बुलंद दीवारें और उनके साए में चलती एक ऐसी जमहूरियत जिस पर पूरी दुनिया फख्र करती थी। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक ऐसा आदमी भी चल रहा था जो उस पूरी तहजीब की बुनियादों पर सवाल उठा रहा था। वो तलवार नहीं उठाता था, वो फौजें नहीं चलाता था, वो इनकलाब का नारा भी नहीं लगाता था, वो सिर्फ सवाल पूछता था। और तारीख गवाह है, इख्तिदार को सबसे ज्यादा खतरा हमेशा सवाल पूछने वाले इंसान से ही होता है। 399 क़ब्ल मसीह एथेंस की अदालत में 500 अफराद बैठे थे। सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, नंगे पांव, सादा लिबास में, चेहरा आम मगर आंखों में अजीब सुकून। इस पर इल्जाम था कि उसने नौजवानों के जहन खराब कर दिए हैं, खुदाओं की तौहीन की है और रियासत के खिलाफ जहर फैलाया है। लेकिन असल खौफ कुछ और था। असल खौफ ये था कि अगर उस शख्स को बोलने दिया गया तो लोग सोचना शुरू कर देंगे। एक मुजस्समा साज का बेटा, एक दाई का बेटा और शायद इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक फलसफी। बचपन में सुकरात अपने बाप को पत्थर तराशते देखा करता था। एक बेजान चट्टान आहिस्ता आहिस्ता शेर की शक्ल इख्तियार कर लेती। सुकरात हैरान होता, आखिर एक मुजस्समा साज को कैसे मालूम होता है कि पत्थर के अंदर शेर कहाँ छुपा हुआ है। एक दिन उसने अपने बाप से पूछ लिया, आपको कैसे पता चलता है कहाँ ज़रब लगानी है? बाप ने हथौड़ी रोकी और जवाब दिया, शेर पहले ही पत्थर के अंदर मौजूद होता है, मैं सिर्फ उसे आज़ाद करता हूँ। ये जुमला सुकरात के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। इसी रात उसने अपनी माँ से पूछा, तुम क्या करती हो? माँ ने कहा, मैं बच्चे को पैदा नहीं करती, सिर्फ उसे दुनिया में आने में मदद देती हूँ। एक मुजस्समा साज का फलसफा और एक दाई की हिकमत, दोनों मिलकर सुकरात के अंदर एक खतरनाक ख्याल पैदा कर रहे थे कि शायद सच पहले से इंसान के अंदर मौजूद होता है, लोगों को सिर्फ उस तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। और यही ख्याल बाद में पूरी एथेंस के लिए खतरा बनने वाला था। ये वो दौर था जब यूनान के लोग अपने देवताओं से डरते भी थे और उन पर फख्र भी करते थे। ज़ेउस, अपोलो, एथीना, हर फैसले के पीछे कोई ना कोई देवता मौजूद था। लेकिन सुकरात एक अजीब बच्चा था। वो कहानी सुनता और फौरन पूछ लेता, अगर खुदा कामिल हैं तो हसद क्यों करते हैं? अगर वो ताकतवर हैं तो इंसानों से नाराज़ क्यों होते हैं? अगर वो इंसाफ पसंद है तो सज़ा क्यों देते हैं? ये सवाल सिर्फ मजहबी नहीं थे, ये सवाल पूरे समाजी निज़ाम पर हमला थे। क्योंकि हर सल्तनत, हर इक़्तिदार, हर मजहबी निज़ाम अपनी ताकत के लिए एक मुक़द्दस कहानी बनाता है और सुकरात इन कहानियों के पीछे छुपी कमज़ोरी तलाश कर रहा था। वक्त गुजरता गया, एथेंस दुनिया का सबसे ताकतवर शहर बनता गया। जमहूरियत का मरकज़, फ़लसफ़े का मरकज़, तिजारत का मरकज़। दुनिया भर से जहाज़ यहाँ आते, लोग मरमर के मुजस्समे देखकर हैरान रह जाते। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक खामोश बहरान पुल रहा था। जमहूरियत थी मगर सिर्फ मुर्दों के लिए, आज़ादी थी मगर सिर्फ ताकतवरों के लिए, दानिश थी मगर सिर्फ उन ख़यालात तक जो रियासत बर्दाश्त कर सके। और फिर एथेंस में एक शख्स आया जिसने सुकरात की पूरी दुनिया बदल दी। उसका नाम था एनाक्सागोरस। उसने कहा, सूरज कोई खुदा नहीं, सिर्फ आग का एक बड़ा पत्थर है। चांद अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करता। आज ये बात आम लगती है, लेकिन 2500 साल पहले ये बात कहना मौत को दावत देने के बराबर था। पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया, मुकदमा चला, जलावतनी हुई और सुकरात खामोशी से ये सब देख रहा था। उसने पहली बार समझा, सच सिर्फ इल्म का मसला नहीं, सच ताकत का मसला है। इसी दिन से सुकरात बदल गया। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछता था, वो लोगों के यकीन को तोड़ने लगा था। वो बाजारों में खड़ा हो जाता और सियासतदानों से पूछता, तुम इंसाफ की बात करते हो, इंसाफ है क्या? सिपाहियों से पूछता, बहादुरी क्या है? दानिश्वरों से पूछता, क्या तुम वाकई जानते हो या सिर्फ जानने का दिखावा करते हो? और हर बहस के आखिर में लोग खामोश हो जाते, क्योंकि सुकरात जवाब देने नहीं आया था, वो इंसान को उसकी अपनी लाइल्मी दिखाने आया था। यही वो लम्हा था जब एथेंस की अशराफिया खौफजदा होने लगी।
क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अवाम को ये एहसास दिला दे कि उनके रहनुमा खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसी फौज से ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर एक वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुकरात का शागिर्द एल्किबियादीज़, खूबसूरत, ताकतवर, अमीर, एथेंस का हीरो, लेकिन फिर वही शख्स जंग में नाकाम हुआ और दुश्मन स्पार्टा के साथ जा मिला। अब एथेंस को एक मुजरिम चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जिस पर शहर की शिकस्त का बोझ डाला जा सके, और लोगों को जवाब मिल गया। सुकरात, वो शख्स जो नौजवानों को सवाल करना सिखा रहा था, वो शख्स जो जमहूरियत पर तनकीद करता था, वो शख्स जो कहता था कि हर आदमी हुकूमत करने के काबिल नहीं होता। असल सवाल ये है, क्या सुकरात वाकई रियासत के खिलाफ था या रियासत सच के खिलाफ थी? आपको क्या लगता है, क्या ताकतवर निज़ाम हमेशा इख्तलाफ से खौफजदा होते हैं? 399 कब्ल मसीह मुकदमा शुरू हुआ। सिर्फ एक दिन, कोई अपील नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। सुकरात के पास अपनी जान बचाने के लिए 3 घंटे थे, लेकिन फिर उसने वो किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने रहम की अपील नहीं की, बल्कि अदालत के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम मुझे छोड़ भी दो और शर्त यह हो कि मैं सवाल पूछना बंद कर दूं, तो मैं इनकार कर दूंगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पूरी ताकत के निज़ाम के मुंह पर थप्पड़ था। उसने जूरी को चैलेंज किया, सियासतदानों को बेनकाब किया और एथेंस की जमहूरियत की मुनाफकत को उनके सामने रख दिया। नतीजा 280 वोट सजा के हक में, 220 वोट बरियत के हक में। फर्क बहुत कम था, लेकिन तारीख में कभी कभी चंद वोट पूरी तहजीब का रुख बदल देते हैं। फिर सुकरात से पूछा गया, तुम अपनी सजा खुद मुंतखब करो, और उसने कहा, मुझे सरकारी खर्चे पर खाना खिलाया जाए क्योंकि मैंने एथेंस की खिदमत की है। अदालत गुस्से से भर गई। अब मौत यकीनी थी। जहर का प्याला तैयार हुआ। हेमलॉक, उसके दोस्त जेल तोड़ने को तैयार थे। रिश्वत दी जा सकती थी, फरार मुमकिन था, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिर्फ जिंदा रहना अहम नहीं था, सही तरीके से जिंदा रहना अहम था। आखिरी दिन उसके शागिर्द, उसके दोस्त सब रो रहे थे, लेकिन सुकरात पुरसुकून, खामोश, जैसे वो मौत नहीं किसी सच की तरफ जा रहा हो। उसने जहर का प्याला उठाया, हाथ नहीं कांपा, एक ही सांस में सब पी गया। कुछ देर बाद उसके पैर सन होने लगे, जहर ऊपर चढ़ता गया, और फिर मरने से चंद लम्हे पहले उसने अपने दोस्त क्रिएटिव से कहा, हम एक मुल्क के कर्जदार हैं, उसे अदा कर देना। आज भी मुवर्रिखीन बहस करते हैं इस जुमले का मतलब क्या था। क्या सुकरात मौत को शिफा समझ रहा था? क्या जिंदगी उसके नज़दीक एक बीमारी थी? या वो आखिरी लम्हे तक इंसान को यही बताना चाहता था कि सच का कर्ज कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए? लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सुकरात मर गया, मगर उसके सवाल जिंदा रह गए। फिर अफलातून आया, फिर अरस्तू, फिर पूरी मगरबी फ़लसफ़ियाना रिवायत। और आज 2500 साल बाद भी दुनिया की हर ताकत, हर हुकूमत, हर नज़रिया एक चीज़ से अब भी खौफज़दा है, एक इंसान जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो। और शायद यही वजह है कि सुकरात को जहर दिया गया था, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सवाल एक सल्तनत से ज़्यादा ख़तरनाक होता है।